आज का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में जो सबसे सुंदरतम रूप दिखाई देता है, नारी वह सब कुछ है। नारी वह शक्ति है जो उन सामाजिक दायित्वों का वहन करती है जिसे पुरुष का कंधा भी नहीं संभाल पाता। दया माया ममता लो आज, समर्पण लो अगाध विश्वास, आज सी यह जीवन उत्सर्ग, इन्हीं पद तल में विकट विकार। तो नारी का यह अनुपम रूप, नारी ममता, करुणा, दया, वात्सल्यता, कोमलता और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से बहुत पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दया, माया, ममता, सेवा, समर्पण, इन्हीं सब गुणों पर प्रकृति टिकी है और ये सब के सब गुण नारी के ही हैं। जहाँ तक नारी के सशक्तिकरण की बात है तो सबसे पहले उन अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसों की सोच को मारना पड़ेगा जो नारी के प्रगति में बाधा हो। जैसे दहेज हुआ, महिलाओं की अशिक्षा हुई, घरेलू हिंसा हुई, वेश्यावृत्ति और महिलाओं के प्रति रखने वाले घिनौनी सोच को। जिस देश में महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के रूप में पीछे रहेंगी तो निश्चित है वह देश भी पीछे रहेगा। पहले हमारे देश में लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं माना जाता था। लड़कियां बहुत कम शिक्षित होती थी। यह सच है और यह भी सच है कि एक लड़की यदि शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है और एक गांव शिक्षित होता है तथा एक राष्ट्र शिक्षित होता है। पर्दा प्रथा तो औरतों की अस्मिता पर ग्रह बन के बैठ गया है। स्त्री को पर्दे के पीछे रखना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से दूर रखना, इसमें हमारा समाज अपने को सम्मानित महसूस करता है। तो जब तक इस दकियानुसी विचार से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि देश की आधी प्रतिभा को तो हमने चारदीवारी के पीछे कर दिया है और इसी अविकसित सोच को लेकर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने को सम्मानित महसूस करता है। लेकिन धन्य है वो समाज सुधारक जिनके प्रयासों से नारी में शिक्षा बढ़ी, हमारा समाज भी आगे बढ़ा। हमारे देश की नारियां अब शिक्षित होकर समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। अब तो सेना जैसे क्षेत्र में भी महिला अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा महिला को अब वायु सेना में फाइटर जहाज उड़ाने की भी अनुमति मिल गई है। यह नारी की कार्य क्षमता का ही परिणाम है। कमजोर माने जाने वाली महिला अब कठिन से कठिन क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है। पुरुष के कदम से कदम मिला के चल रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र न हो जहां महिलाओं की पहुंच न हो। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और टेनी थॉमस जो कि मिसाइल के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाकर अपने को मिसाइल विमेन साबित कर दिया। महिला को जब जब मौका मिला है तब तब हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी दक्षता साबित की है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी पुरुष का एक बहुत बड़ा वर्ग स्त्री की अवहेलना करता है और स्त्री को एक सीमित दायरे में ही रखना पसंद करता है। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में पूजे जाने वाली स्त्री को अपनी खोई हुई पहचान को पुनः पाना होगा। उसे खुद ही आगे कदम बढ़ाना होगा, बाधाएं पार करनी होगी। ध्यान रहे, पवित्रता के मामले में अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ेगी, राम को नहीं। अग्नि की लाल लाल लपटें जो सीता के सतीत्व को नहीं जला पाई, उस सतीत्व की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना होगा। सृष्टि की जननी नारी को जयशंकर प्रसाद ने यूं ही नहीं कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चैतन्यता का नाम भी नारी है। तभी तो पंत जी लिखते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पवित्र गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी के लहरों का गान। वही जयशंकर प्रसाद भी लिख डालते हैं, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जड़ में स्फूर्ति। तो नारी क्या है? जड़ में स्फूर्ति प्रकट करने वाली है। नारी तुम दया, माया, ममता और कोमलता हो, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हो, जड़ में प्राण फूंकने वाली चेतना हो। तुम अपने शक्ति को पहचानो, उठो,
आगे बढ़ो, सचमुच में तुम अजेय हो। धन्यवाद।